से बोली सीता अमरूदिया पपीता बाबा यही खाओगे कि घर जाओगे बाबा यही खाओगे। मैं इसी सोलापुर गांव का एक गरीब किसान का बेटा, मेरा नाम रामू है। मेरे पास एक छोटी बहन जिसका नाम मीना है। माता पिता का इंतकाल हो गया। गरीबी के कारण मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहा हूँ, ना तो माता पिता का क्रियाकर्म कर पाया हूँ। सोचता हूँ कि कहीं बाहर जाऊं, मेहनत मजदूरी करूं, पैसे कमाऊं ताकि अपनी बहन की शादी करूं। लेकिन जमाना बेहद गिर चुका है। लोग दरवाजे पर बैठते हैं तो घर की तरफ देखते हैं। सयानी बहन घर में मौजूद है, किसके सहारे पर छोड़कर जाऊं। हमेशा इसी गम में डूबा रहता हूं कि क्या करूं क्या न करूं। हेलो, और ये हमारे बड़े भैया आ गए, राजेश मास्टर साहब का शोहन का परवाह, 100 रुपया घर मालिक को व्यवहार, 50 रुपए कंपनी के लिए शानदार पुरस्कार पार्टी। भैया क्या सोचते हो बैठ गई यहाँ। भैया हेलो, और ये आ गए प्रकाश भाईजान पिरानी, 500 रुपए घर मालिक को व्यवहार, 50 रुपए सीन को देखते हुए इनाम पार्टी को धन्यवाद। भैया क्या सोचते हो बैठ गई यहाँ। अपने आंखों से आंसू बहा नहीं। अपने आंखों से बहा नहीं। अभी खाना बना करके आई हूँ मैं। अभी खाना बना करके आई हूँ मैं। अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं। अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं। और ये आगे राजू प्रधान जी गढ़ा और उनके छोटे भाई मौजी प्रधान गढ़ा, ये गरीबी को देखते हुए दोनों पात्रों के लिए 20 रुपए का इनाम पा दिया। क्या बात है भैया, आप यहाँ रो रहे हैं? बहन बस माता पिता की याद आ गई और सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए बहन। और कोई ऐसी बात नहीं। और याद माता पिता की बहन आ गई। बस माता पिता की याद आ गई। याद माता पिता की बहन आ गई, इसलिए अश्क अखिया बहाने लगी। इसलिए
नैना के अखियाँ बहाने लगी। मेरे रहते न चिंता बहन तुम करो, थोड़ी हैरानियां दिल हिलाने लगी। थोड़ी हैरानियां दिल हिलाने लगी। बहन माता पिता की याद आ गई और तेरी शादी के बारे में सोचने लगा कि पहले अपनी बहन की शादी करूं या माता पिता का क्रियाक्रम करूं। नहीं, सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, उसके बाद माता पिता का क्रियाक्रम करूंगा। हेलो, अब एक आवश्यक सूचना ये है, जो भी हमारे व्यवहार देना चाहते इधर लिखा दे। कार्यक्रम के बीच में गड़बड़ हो रहा है, आप लोग लिखा के बीच में हमें अनाउंसमेंट कर देंगे। और ये आगे धर्मपाल भाई सुजवरिया 50 रुपया घर मालिक को व्यवहार, 10 रुपए का इनाम। साथ में हमारे घर मालिक साहब 50 रुपए का ये दोनों पात्रों के लिए शानदार पुरस्कार भेजे हैं। उनका कहना है भाई सभी लोगों का स्वागत एवं वंदन है, लेकिन कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा, नहीं बख्शा नहीं जाएगा। मेरी शादी की चिंता बिरना करे, मेरी शादी की चिंता बिरना करे, मेरी शादी की चिंता बिरना करे। पहली बात किरिया करम तुम करो, पहली बात जो जमाने का नियम पहले करिए काम है, मेरी बातों को भैया जरा दीजिए ध्यान है। अभी बालियों में है हमारी किरण, अभी बालियों में है हमारी किरण। भैया आप मेरी शादी की चिंता न करें भैया, पहले आप माता पिता का क्रियाक्रम करें भैया। कोई बहन बेटी ये नहीं कहती हैं कि मेरी शादी करो, लेकिन घर वालों को खुद सोचना पड़ता है। बहन जिसके घर में बहन बेटी सयानी बैठी हो, उसके दिल से पूछो क्या करती है, और तो कहती है मेरी शादी। अगर तेरी शादी नहीं करता तो ये गांव के लोग हमें क्या कहेंगे, मेरे नाम पर थूकेंगे और यही कहेंगे कि काश मीना के माता पिता मौजूद होते तो शादी हो जाती। लेकिन ये भाई है, अपनी स्वार्थ के लिए बहन की शादी नहीं कर रहा। लेकिन मेरी मजबूरी को कोई नहीं जानता कि मेरे पास क्या मजबूरी है। जिस जगह शादी की बात चलाता हूँ, सबसे पहले दहेज की बात करते हैं, तब आगे बात बढ़ाते हैं। मेरी मजबूरी को कोई नहीं जानता कि मेरे पास क्या मजबूरी है। और बहना थूके सारा जमाना मुझे लोग हमें क्या कहेंगे, मेरे नाम पर थूकेंगे। बहना थूके सारा जमाना मुझे, बहना थूके
जमाना मुझे सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे शादी से बढ़कर ना बहना दूजा कोई धर्म है छत्री पिसर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है और अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे सबसे पहले मैं तेरी शादी करूंगा ये बता कि आज क्या बनाया है। हेलो, और ये आ गए हमारे बड़े भैया तिलकधारी भाई साहब जो कि सांगीपुर से आए हुए हैं। ये उनकी तरफ से भाई बहन के सीन को देखते हुए दोनों गरीब परिवार ये 50 रुपए का पुरस्कार भेजे हैं। पाद को धन्यवाद। भैया आज घर में कुछ नहीं था भैया, थोड़ा सा आटा रखा था, मैंने सूखी रोटी बना दी है भैया, और घर पे कुछ भी नहीं है भैया। चलो बहन, आज हम सूखी रोटी खाकर बिताएंगे। इंतजाम नहीं कर पाया हूँ, कल इंतजाम करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम बैठकर भाई बहन कुछ बातें करेंगे, फिर चलकर साथ जो रूखा सूखा होगा खाएंगे। और पहले ये बतलाइए तुम दोनों पहले ये बतलाइए तुम दोनों हो कौन, और यसुम तुदन से पहले बैठे क्यों कौन हो तुम दोनों और तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम रामू है। रामू, और ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन मीना है। मीना, तुम जग्गू के बेटे हो? हाँ। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ? बाबूजी, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं रहे। इतनी अफसोस। लेकिन रामू, जब तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हुआ तो उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ, बताया था। क्या बताया था? बताया था कि बेटा, मैं जमींदार राणा साहब से 500 रुपए कर्ज लाया हूं, वो पैसा नहीं दे पाया। कोशिश करके वो पैसा जमींदार साहब को दे देना, हमें कर्जदार नहीं रखना। लेकिन बाबूजी, गरीबी के कारण वो पैसा नहीं दे पाया हूं। और रामू, उसी पैसे के लिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ
मुझे मेरा पैसा चाहिए। बाबूजी कुछ दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, अभी पैसा मौजूद नहीं है। भैया कुछ नहीं है, नहीं ना। कुछ नहीं है भैया, दूर से बोलो, मुंह से थूक निकल रहा है, मुंह में कुछ खाए खाते पीते घर के तुम्हारे मर भूखा है, समझे तो मार्केट चले जे हो ये सब रह जाए जो गवो, हम सब खाते पीते बने हैं, लम्बादार का आदमी हो, पैसा लाओ, पैसा नहीं लाओ, जब बीड़ी हो सारे बदतमीज कहेंगे, डाला बीड़ी मांग रहा है। रामू, मैं तुम्हारे दर्द को समझ रहा हूँ। जब इस वक्त तुम्हारे पास मजबूरी है तो तुम हमारा कर्ज कहां से दोगे? इसे रामू, हम तुम्हें एक तरकीब बताना चाहते हैं कि जिससे कि तुम्हारा कर्ज ही माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का बराबर खर्च भी चलेगा। बाबूजी क्या तरकीब है, हम मेहनत मजदूरी करने में पीछे नहीं हटेंगे। नहीं रामू, तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारी बातों पे जरा ध्यान दीजिए। तो अपनी बहन को कर्ज हमारे महल अपनी बहन नौकरानी रखा दो कहा मान कर, मेरी माता के संग में रहे रात दिन और मजदूरी में हो तुम्हारी अगर तुम अपनी बहन को हमारी हवेली में भेजोगे तो ये हमारी माँ का हाथ बटाएगी, धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। अरे पगली, तू क्यों रोती है? मैं तेरा भाई हूं और मैं अपनी बहन को नौकरानी बनाऊंगा। बाबूजी ये कैसे आपने सोच लिया कि 500 रुपए के लिए मैं अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए भेजूं? रामू, तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूँ, सोच और समझने मेरी बात। मैं गरीब हूँ मगर कोई पुतिल नहीं, मैं गरीब हूँ। मगर कोई पुतिल नहीं, जिंदगी बेच दूं ये गंवारा नहीं, भूखे रह करके जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी की चारा नहीं। कर्जदार हूं, कर्ज दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। बारे रामू, बात हो कहता है मैं गरीब हूं मगर कोई बुज़दिल नहीं। तो रामू, तुझे अच्छी तरह से यह भी मालूम होगा कि मैं किसका बेटा हूं और कर्ज लेने के लिए आया हूं, तो फिर कर्ज लेकर जाऊंगा। और मैं राणा का बेटा हूं, वापस न जाऊं। राणा का बेटा हूं, वापस न जाऊं और बिना कर्ज वसूली नहीं दिखाओ।
यार रामू, मुझे मेरा पैसा चाहिए। और पैसा ना दिया तो याद रखो ये तेरी बहन मेरी हवेली फिर जाएगी। बाबूजी, और ये अगर 15 दिन की जो मोहलत में हमें 15 दिन का वक्त चाहिए। अगर 15 दिन की जो मोहलत में पाऊं और सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं, सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं। हमें 15 दिन का वक्त चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा मैं खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। रामू, कैसे यकीन करो, जब आज तक पैसा नहीं दिया है तो 15 दिन के अंदर हमारा पैसा कहां से देगा? आप यकीन करें, 15 दिन के अंदर आपका पैसा आपकी हवेली पहुंच जाएगा। ठीक है, आज तो 15 दिन का वक्त मांग रहा है तो रामू मैं तुझे 15 दिन का वक्त दे रहा हूं, लेकिन याद रखना रामू, अगर 15 दिन के अंदर हमारा पैसा ना दिया तो फिर हमारा वसूल कभी बदल नहीं सकता है। या तो पैसा या तो तेरी बहन। वक्त है 15, समझा दे। रामू, 15 दिन में पैसा दे देना। 100 रुपया तो घर मालिक तुहार कर्जा भर रहे हैं। राकेश घर मालिक साहब 100 रुपया भर दिए हैं। मुलो मेहनत से करो, और 400 रुपया तुम कहाँ से दे हो? तोहरे घर में हम लगो बागी। 15 दिन में अगर पैसा न दिया, भैया भैया नहीं दुश्मन। एक बात बताओ, हाँ। आपके घर में बहन बेटी है या नहीं? ना, हम निर्बसिया हैं। हमारे परिवार जवान खानदान में बहन बिटिया होता ही नहीं। और हो गई तो हो गए तो मिरोत जाओ। बहुत पहले हमारे बाप के एक बहन रही, वहू एक लौंडा लेके भाग गए। हे भगवान, ऐसे मनहूस घर में बहन बेटी का साया ना पड़े तो अच्छा है। अबे हम तुम्हारे घर में पैसा गिर रहा है और पैसा देगा नानी मर रहा है। साले पैसे की बारिश तेरे घर में कहां से हो रही है? ऊपर वाला बहुत मेहरबान है, तुम जैसे चिरकुट को छोड़ो। साले 500 रुपया दिए का नानी मर रही, हमका चिरकुट बोल रहा है। लम्बरदार के खासम खास हूँ। 48,000 खाली हमारा तनख्वाह है। कितना? 48,000। लैट्रिन साफ करते हो क्या? डायलॉग बोलोगे तुम, साले डंडा तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा। हमरा हम लाइटिंग साफ करे वाले हैं। जब दोबारा आना, कभी इस रास्ते से गुजरना, तो इसमें घूंघूर लगवा लेना चारों तरफ। और जब इस रास्ते से निकलोगे तो घूंघूर बाजेंगे छम 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 छम, तो लोग समझ जाएंगे कि अगिया बैताल आ रहा है, रास्ता छोड़ दो। अबे तू हमका साले शैतान भूत का औलाद समझ रहा है? और क्या तुम सही हो क्या? एक बात जान लो, अगर 15 दिन में पैसा न दिया तो तुम्हारे बहन का उठवा ले जा। वही बसवारी के नारसिंह भैरव चढ़ाई करे रहा। 15 दिन में अगर पैसा न दिया तोहरे खोपड़ी के बवाल है, पक्का जान। 15 दिन के अंदर पैसा पहुंच जाएगा। हाथ ना दिखायो, साले पैसा ले हैं गुर्राता है।
तो पैसा न दे तुम्हारे घर की आवाज अब दोबारा नहीं आना, कायम बंधाई थे का दोबारा नहीं आना, तुम्हारे घर न हो गया खरिंजा के उगा घर की तरफ नहीं देखना। तो को आँखी फोड़ लेगा यार, जब तुम्हें तरह के सामान हो का ढांके रहो। 15 दिन में अगर पैसा न दिया तो तुम्हार बहन लंबा देखो देखो एक एक पीछे के नौना हुए हैं, ये दोनों भाई बहन चुस्की ले रहे हैं। 15 दिन में पैसा न दिया तो तुम मनियो लंबादार का पतीली उनके चूल्हा में लंबरदार का कुछ करो, लंबरदारी के चूल्हा में लकड़ी लगाओ जाए। हम तो लगाई थे और तुम्हारे बहनों से लगवाओ, अगर न लगवाए तो कुछ न किया। बहन का नाम ऐठे बदले न लाठी लग गया। 15 दिन में अगर पैसा न दिया तो कुर्सी न उठाओ, तुम्हें मार पीट करे पहले भाग जाओ। तुम टेंशन न लियो, अब बातचीत हुई लंबरदार के साथे। भैया देखो इनका तुम डराव कौन कौन